अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेचर 90। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस की थी शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसकी फुल डिटेल्स जितना भी है एक इंग्लिश लिटरेचर का टाइम पीरियड, जिस जो भी इसमें पीरियड्स आते हैं और सब कुछ मैंने एक छोटी सी बेसिक सी चीज़ें उसमें डिस्कस की हुई हैं। एक वीडियो में सारे पीरियड्स हैं। होप सो कि आपने वीडियो को देखा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दिया करें, वीडियो को कंप्लीट देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दिया करें। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रांसिस बैकन के बहुत ही अमेजिंग प्ले को ऑफ स्टडीज को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आजकल बहुत से लोग स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बना दी जाए। ये एक ऐसे है, सॉरी मैंने प्ले कह दिया है, ये ऐसे है फ्रांसिस बैकन ने जिसे राइट किया था। और भी बहुत से ऐसे हैं जो इन्होंने राइट किए थे। अच्छा, फ्रांसिस बैकन की बायोग्राफी मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, आपको मेरे चैनल पे आपको मिलेगी, वो अपलोड की हुई है, तो आप जाके देख लीजिएगा। अगर फिर भी ना मिले तो मैं इसका लिंक आई बटन में ऐड कर दूंगी, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी बायोग्राफी डिस्कस कर लें ताकि आप लोगों को रिमाइंड हो जाए सारी चीज़ें। 1561 टू 1626 टाइम पीरियड है इनका डेट ऑफ डेथ और बर्थ का। सर फ्रांसिस बैकन, लेटर लॉर्ड Verulam, and the Viscount St. Albans, was an English lawyer, statesman, essayist, historian, intellectual reformer, philosopher, and the champion of the modern science. देखिए अभी इन्होंने क्या क्या किया हुआ है। एक इंग्लिश लॉयर भी थे, स्टेट्समैन भी थे, एसेइस्ट भी थे, हिस्टोरियंस भी थे, इंटेलेक्चुअल रिफॉर्मर और फिलोसफर भी थे, ठीक है, चैंपियन भी थे मॉडर्न साइंस के। इनकी अर्ली लाइफ और एजुकेशन को देख लेते हैं। Born on January 22nd, 1561 in Strand, London, his father, Sir Nicholas Bacon, was a famous English politician and Lord Keeper of the Great Seal during the reign of Queen Elizabeth of इंग्लैंड। क्वीन एलिजाबेथ का जितना टोटल रेन मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है नेक्स्ट लास्ट वीडियो में, वो भी आप देख लीजिएगा। हिज मदर लेडी एनी कुक, डॉटर ऑफ सर एंथनी कुक एंड नाइट एंड वन टाइम ट्यूटर ऑफ द रॉयल फैमिली। बैकन वाज मोस्टली होम स्कूल्ड। इन्होंने जितनी भी तालीम हासिल की है बेसिकली घर से ही की है, ठीक है। इनकी स्कूलिंग जो हुई थी वो घर से हुई थी इन अर्ली ईयर्स, स्टार्टिंग के इनके अर्ली ईयर्स में, ठीक है। He entered Trinity College, Cambridge in 1573 to 1575. When he was merely 12, he also attended the University of Whitechurch. इन्होंने यूनिवर्सिटी भी अटेंड की थी। कंट्रीब्यूशन आ जाती है और इनके अचीवमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रांसिस बैकन इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। ही इनिशिएटेड अ मैसिव रिफॉर्मेशन ऑफ every process of knowledge for the advancement of learning, divine and human. As the creator of the empiricism, Francis Bacon formulated a set of empirical and inductive methodologies for setting off a scientific inquiry known as the Baconian method. His call for a plotted procedure of inquiring things with an as the creator of empiricism, Francis Bacon formulated a set of empirical and inductive methodologies for setting off a scientific inquiry known as the Baconian method. His call for a plotted procedure of inquiring things with an empiricist naturalism and the approach had a profound effect on the rhetorical and the theoretical framework for science. इनके वर्क्स जो थे बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था इनका थियोरेटिकली भी और थियोरेटिकली भी साइंस के फ्रेमवर्क्स में, ठीक है। इनकी अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशन का डिस्कस किया गया है ये। बैकन आल्सो सर्व एज अ फिलोसफिकल इंस्पायरेशन। इन्हें ऐसा एज अ फिलोसफिकल इंस्पायरेशन को इनकी बहुत ज़्यादा मैटर करती थी, इसको बहुत ज़्यादा तरजीह दी गई थी। बिहाइंड द प्रोग्रेस ऑफ द इंडस्ट्रियल एज की प्रोग्रेस की बिहाइंड रीजन जो थी वो इनकी फिलोसफिकल इंस्पायरेशन थी। He always suggested that the scientific work should be done for the charitable reasons and for the revealing mankind's misery with the invention of the useful things. Bacon also authored several books and essays that advocated reformations of the law and many of them regarding religion, religious, moral and civil meditation. इनकी बहुत ज़्यादा बुक्स भी थी जिन्होंने जिन्होंने इस पे लिखा था इन्होंने जिस पे, और ये बेसिकल रिफॉर्मेशन भी थी, लॉ पे भी थी और बहुत सी रिलीजियस बुक्स भी थी, मॉरल और सिविल मेडिटेशन पे भी ये लिखते थे, ठीक है। इनको ये एक लॉयर भी थे, इस वजह से लॉ पे भी इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा था। इनकी लेटर लाइफ और डेथ को डिस्कस कर लेते हैं।
Francis Bacon was appointed a Lord Chancellor in 1618. Unfortunately, he was accused of bribery and was forced to resign, after which Bacon retired to his estate, continues with his literary, scientific and philosophical work. ये इनको अपॉइंट किया गया था एज अ लॉर्ड चांसलर 1680 में। फिर इनको वहाँ अक्यूज कर दिया गया था, हरास किया गया था, इन पे ब्राइबरी का इल्ज़ाम लगाया गया था कोई, जिसकी वजह से इनको जेल में डाल दिया गया था। He died of pneumonia his Highgate on London in 9 April 1626 at the age of 65 years old. 65 years old में इनकी डेथ हो गई थी। इनका जो ऐसे आज हम डिस्कस करेंगे ऑफ स्टडीज, वो मैं आज आपसे डिस्कस कर लेती हूँ उसकी थोड़ी डिटेल्स। Studies serve for delight, for ornament and for ability. Their chief use for delight is in privateness and the retiring for ornament in his discourse. Ornament beauty को कहते हैं, and for ability in the judgment and disposition of the business. For expert man can execute all, perhaps judge of the particulars one by one, but the general counsels and the plots and marshalling of affairs come best from those that are learned. This to spend much of time in studying this plot, to use them too much for ornament is affectation, to make judgment wholly by their rules is the humor of scholar. They perfect nature, and the perfected by the experience, for natural abilities are like natural plants that need pruning for the studies themselves to give forth direction too much at plants, except they be bounded in by experience. Crafty men contemn studies, simple men admire them, and wise men use them, for they teach not their own use, but that is a wisdom without them, can above them born by observation. यहाँ पे स्टडीज की बेसिकली एक इम्पोर्टेंस जो होती है उसको डिस्कस कर रहे हैं फ्रांसिस बेकन। ये कह रहे हैं कि स्टडीज जो होती है सर्व्स करती हैं डिलाइट के लिए, ऑर्नामेंट के लिए और एबिलिटी के लिए, और एक क्राफ्टी पर्सन जो होता है वो कंटेम्प करता है स्टडीज को, सिंपल और सादा आदमी जो होता है वो इसे एडमायर करता है, और वॉइस मैन इसे यूज करता है। ठीक है, इसकी इम्पोर्टेंस पे बेसिकली बात हो रही है स्टडीज की। Read not to contract and confute, not to believe and take to granted, not to find talk or discourse, but to weigh and consider. Some books are to be tasted, others are swollen, and some few to be chewed and digested. ये जो लास्ट पे कोटेशन थी क्राफ्टी मैन एंड सिंपल मैन वाली, इसे आप एज अ कोटेशन यूज कर सकते हैं। और सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, इससे भी आप कोटेशन यूज कर सकते हैं फुल लाइन को। That is, some books are to be read only in parts, other to be read but not curiously, and some few to be read fully and with diligence and attention. Some books also may be read to deputy and extracts made of them by others, but that would be only in less important arguments and the minor sort of books, as distilled books are like common distilled waters, flashy things. Reading makes a full man, conference a ready man, and राइटिंग एंड एग्जैक्ट मैन। ठीक है, तो ये सारी एक डिटेल थिंग थी इनके ऐसे के बारे में, इन्होंने इसमें क्या क्या लिखा है बाकी भी आप पढ़ लीजिएगा। और इसके आगे समरी है इसकी वन बाय वन इसकी लाइंस की, ये देखें एक्सप्लेनेशन है लाइन बाय लाइन ऑफ स्टडीज की, ये मैं आपसे डिस्कस नहीं करूँगी। इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। डिलाइट का मतलब बताया गया है, बाकी सारी चीज़ों का पैराग्राफ्स की फॉर्म में, कि एक ऐसे की जितनी भी आप इसमें से ले सकते हैं सारी डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से कर लीजिएगा। इसकी समरी देख लेते हैं हम। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Francis Bacon studies essays serves reading of books as mean in finding man purpose in life. It emphasizes the importance of knowledge, open-mindedness, and the theory empowering skills. Without books, there would not be any needed improvement from man, hence no other means for satisfying his curiosity. यहाँ पे बता रहे हैं ऑप्शनरीज जो है इनका ऐसे ये सर्व्स करता है और इस चीज़ को इन्हांस करता है, इस चीज़ को एम्फोसाइज करता है नॉलेज की इंपॉर्टेंस को, ओपन माइंडेडनेस को और थ्योरी को और एम्पावरिंग स्किल्स को। अ मैन पर्पस इन हिज लाइफ इज नॉट लिमिटेड टू एप्रिशिएटिंग ऑन व्हाट ही हैज़ फॉर इन सम perspective. Man has insatiable desires and needs, hence being alive means wanting to alive means wanting to know more. The main point of all of it, as there will always be a new discovery, is always a reason to obliterate existing knowledge with a new one, as said by the great Burgess. If in the last few years you don't haven't discarded a major opinion or acquired a new one, check your pulse, you may be dead.
So this was all about the essay of the of studies by Francis Bacon. होप्स हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। समरी भी मैंने आपसे डिस्कस कर दी है, इसकी जो सारा एक ओवरव्यू था वो भी आपको दे दिया है। फ्रांसिस बैकन की बायोग्राफी भी इसमें डिस्कस की है। इससे पहले एक डिटेल्ड वीडियो भी मैं बना चुकी हूँ फ्रांसिस बैकन की बायोग्राफी पे, वो भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोड है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।